इस हवाले से बताएं कि आपने सबको साथ लेकर चलने का ऐलान किया था। अभी अपोजिशन चल गया था, वहाँ हमने तमाम जो कागजात थे उनके वो दूर कर दिए। अभी बैठे हैं, ट्यूसडे को हमारी इंशाल्लाह अपोजिशन के साथ मुलाकात। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये नोक झोंक तो रहती है, ये जमहूरियत का हुस्न है। शुरू हो चुका है, आप अगर सेटलर टाउन जाएँ वहाँ से हमने शुरू किया, टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, डेवलपमेंट का काम शुरू है। वसाइल की कमी ज़रूर है, हमने साथ साथ एक CNW डिपार्टमेंट के पास अपना एक मेंटेनेंस का यूनिट था जो कि पिछले कई सालों से मशीनरी होने के बावजूद बंद पड़ा था। हमने उसको ऑपरेटिव कर दिया दोबारा, ताकि कोयटा शहर के अंदर, पश्चिम शहर के अंदर, हमारे जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर ये छोटे मोटे टूट फूट जो होती है उसका फ़ौरन सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दिया, इसे कैसे आप देख रहे हैं? हालात भी रह चुके हैं। सरदार साहब का अपना डिसीजन है, ये उसमें वही बेहतर जवाब दे सकते हैं, कि मर्जी है उनकी। ये बताइएगा कि 25 और 26 अगस्त के बाद अब तक कितने दहशतगर्द हैं जो पकड़े गए हैं, कितने ठिकाने हैं जो तबाह किए गए हैं? कुछ लोगों को एतराज़ हो रहा है कि 4th शेड्यूल में जिनके नाम डाले जा रहे हैं वो बगैर किसी वेरिफिकेशन के डाले गए, तो इस पर थोड़ा सा आगाह। इसका तो बड़ा आसान सा टूल है, अगर किसी का नाम बगैर वेरिफिकेशन के चला गया है, वो 4th शेड्यूल गवर्नमेंट के एक लॉज का हिस्सा है, उस कानून को गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। अगर किसी का नाम नाहक चला गया है तो हमारे पास अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं, वो नाम निकाल दें। सर सूबाई कारने के हवाले से रद्दबदल होने की अफवाह चल रही है, क्या जल्दी है, कितनी जल्दी में सूबाई कारने के हवाले से कोई इस तरह की बात नहीं है। हालांकि ये हो भी सकता है, कोई एक वज़ीर का पोर्टफोलियो उधर चला गया, उसका उधर चला गया, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है उसके लिए एफर्ट ज़रूर करते रहते हैं कि कहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी है, कहाँ पर कैसी है। लेकिन ज़ाहिर है ये फैसले जो है वो लीडरशिप में कर रहे हैं, तो वही फैसला। सर एक वजीर है आपकी कैबिनेट के, एक वजीर हैं जो बगैर पोर्टफोलियो के पिछले 6 महीने से उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। आपको नहीं लगता ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी में एक हर्डल होगा? दूसरा, लोगों को, आवाम को गिलाए कि आपके वज़रा सेक्रेटेरिएट में बैठते ही नहीं है, सारा दिन या CM हाउस में या कैंप ऑफिसेज उन्होंने बनाए हुए हैं जहाँ से वो अपने मामला चला रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जिस मिनिस्टर साहब की आप बात कर रहे हैं, नौजवान तारिक मक्सी साहब की, बड़ी उनकी इनपुट्स जो हैं वो कैबिनेट में बड़ी वैल्यूएबल होती है। और पोर्टफोलियो उन्होंने लिया नहीं खुद, और लेकिन उनकी इनपुट से, उनके तजर्बे से हम बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं इन द प्रोविंशियल कैबिनेट। तो बाकी जहाँ तक वज़रा की बात है, सारे अपने ऑफिसेज में होते हैं। आप लोग कोई स्टोरी करें, कैमरा लेके जाएं, इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म करें, कोई सबूत के साथ बात करें, तो कोई अमली कार्रवाई करें। मुझे तो जब तक बताता है कि वो रोज़ सुबह जाता है। थैंक यू। ये दे दे सर, आप क्यों वापस करो?